गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स 2013 का पेपर जो हमने पार्ट फर्स्ट सॉल्व किया था, जिसमें टोटल 47 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। इसका पार्ट सेकंड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी लोग इस चैनल से जो नर्सिंग के वीडियो देखते हैं, साथ ही साथ यदि आप जीके से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरा सेकंड चैनल है, उसको भी चेक कर सकते हैं। और मेरे पास कमेंट्स आए थे कि 2015 का एमपी व्यापम का पेपर सॉल्व करवा दीजिए आप। तो गाइस, उसका प्रिंट मुझे उतना अच्छा नहीं मिला, इसके कारण क्वेश्चन टाइप करने पड़ रहे हैं। तो विद इन 1 और 2 डेज़ में आपको पूरा 100 जो क्वेश्चन रहे उस पेपर में वो आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। तो आज ये पार्ट सेकंड में हम टोटल 53 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज़ नॉट अ प्री हेपेटिक जॉइंडिस। इनमें से कौन सा है जो प्री हेपेटिक जॉइंडिस नहीं है। प्री हेपेटिक जॉइंडिस का मतलब है कि जो बिलिरुबिन का बनना है वो बहुत प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो ही रहा है, बट वो वाइल में क्या हो, वाइल है जो ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, एक जगह एक्यूमुलेट होते जा रहा है, तो क्या होगा, प्री हेपेटिक जॉइंडिस। तो हीमोलिसिस, इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस दोनों है, बट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस प्री हेपेटिक जॉइंडिस का टाइप नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन इंक्लूड। तो गैस्ट्रिक सीक्रेशन है जो कौन कौन से कंटेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक के थ्रू सीक्रेशन होता है स्टमक से। तो HCl, पेप्सिनोजन और म्यूकस, ये तीनों कंटेंट सीक्रेट होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज एम्फेटामाइन इज इंडिकेटेड इन। तो एम्फेटामाइन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट मेडिसिन है, तो किस डिसीज में इंडिकेट है जो की जाती है। ऑप्शन है अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर ADHD, एन्यूरेसिस दैट मीन्स बेड वेटिंग, ओबेसिटी, और डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो एम्फेटामाइन है तीनों केस में इंडिकेट की जाती है, तो यहाँ पर आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज विच मिनरल मस्ट बी लिमिटेड फॉर अ पर्सन ऑन हीमोडायलिसिस। तो किसी क्लाइंट का यदि हीमोडायलिसिस करवाया जा रहा है तो उसमें कौन सा मिनरल है उसको अवॉइड करने के लिए, लिमिट में लेने के लिए कहा जाएगा। ऑप्शन में पोटेशियम, आयरन, जिंक, मॉलिब्डेनम। तो जो हीमोडायलिसिस में जो मिनरल है अवॉइड करने को कहा जाएगा वो क्या होगा, वो होगा पोटेशियम। नेक्स्ट इज डाइट रिकमेंडेड फॉर कैल्शियम फास्फेट स्टोन इज कॉल्ड। किसी पेशेंट को कैल्शियम फास्फेट स्टोन है पे पथरी हुई है तो उसको किस कैटेगरी की डाइट है जो रिकमेंड की जाएगी। ऑप्शन में है एल्कलाइयस फूड, एसिड एस फूड, हाई कैल्शियम रिच फूड डाइट, और डी, बोथ ए एंड बी। तो डाइट रिकमेंड की जाएगी कैल्शियम फास्फेट स्टोन वाले क्लाइंट को, वो होगी एसिड एस फूड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन एग्रीवेट BPH। तो जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के जो पेशेंट है उसके लिए और कौन सी ड्रग है जो क्या करेगी, उसके जो सिम्टम्स है उनको एग्रीवेट करेगी, बढ़ावा देगी। ऑप्शन में है इनहेशनल, इप्राट्रोपियम, टेमोलॉल, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो जो एजेंट होंगे जो BPH के जो सिम्टम्स उनको और ज़्यादा एग्रीगेट करेंगे वो होंगे इनहेशनल, इप्राट्रोपियम। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर ऑफ कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का जो यदि कोई इन्फेंट बेबी है उसको एट बर्थ जो कोई प्रॉब्लम हुई है, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसको ये सभी फीचर देखने को मिलेंगे। लार्ज एंटीरियर फॉन्टेनेल होगा, पुअर फीडिंग होगी, मैक्रोग्लेसिया दैट मीन्स जो टंग की साइज है वो क्या होगी, लार्ज टंग होगी। तो यहाँ पर ये सभी सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज साइन रिलेटेड टू हाइपोकैल्सीमिया। यदि ब्लड में कैल्शियम का लेवल, सीरम में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपोकैल्सीमिया। और साइन है इसके टिटेनी, जोवेस्टिक साइन, ट्राउजी साइन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, डी, बोथ ए एंड बी। मैकबर्नी टेंडरनेस कहाँ पर होती है, अपेंडिसाइटिस में, बट जो जोवेस्टिक, ट्राउजी साइन है किस में देखने को मिलेंगे, हाइपोकैल्सीमिया में।
नेक्स्ट इज हार्मोन इन्वॉल्व इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम होम्योस्टेसिस के लिए इन्वॉल्व है, हेल्पफुल है? तो कैल्सीटोनिन और पैराथार्मोन, ये दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी, बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स कैल्शियम एंड पैराथार्मोन जो दोनों हार्मोन है ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस में हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन हर्निया इन फीमेल इज। तो फीमेल में सबसे कॉमन हर्निया कौन सी है? तो है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। कौन सी हर्निया है? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। नेक्स्ट इज पोजीशन गिवन टू द पेशेंट ड्यूरिंग वेजाइनल सर्जरी इंक्रीज द रिस्क फॉर। तो यदि कोई पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है वेजाइनल सर्जरी के लिए किसी पेशेंट को, तो क्या होने के रिस्क ज़्यादा रहेंगे? ऑप्शन में डीबीटी दैट मीन डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एडिमा, डिसअरिथमिया और जॉइंडिस। तो वेजाइनल सर्जरी के लिए यदि पोजीशन दी जाती है किसी पेशेंट को, सबसे ज़्यादा चांस होंगे थ्रोम्बस फॉर्मेशन के वेन्स में, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए डीवीटी। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ प्रोस्टेट इज अबाउट द साइज ऑफ। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसकी साइज कितनी होती है? वॉलनट की साइज के, अखरोट के साइज के, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी, वॉलनट। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज। यदि ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में तो क्या कहलाएगी? ये जो ऑप्शन में यहाँ पर दिए हैं सभी DUB डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग डिसऑर्डर के टाइप हैं। एग्जाम्पल है मेनोरेजिया, मेटरेजिया, पॉलीमेनोरिया, फिर डिसमेनोरिया। तो डिसमेनोरिया का मतलब है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, एंड यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बीच में जो ब्लीडिंग होगी वो क्या कहलाएगी? मेटारेजिया। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन आफ्टर क्रेनियोटॉमी इज। यदि किसी क्लाइंट की क्रेनियोटॉमी परफॉर्म की गई है तो आफ्टर क्रेनियोटॉमी क्या आप फर्स्ट प्रायोरिटी में लेंगे? ऑप्शन में है GCS असेसमेंट, न्यूट्रल पोजीशन, प्रिवेंट द इन्फेक्शन और डी प्रिवेंशन ऑफ इंक्रीज इन ICP। तो क्रेनियोटॉमी के बाद सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो ना बढ़े, उसको प्रिवेंट करना है। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? डी, प्रिवेंशन ऑफ इंक्रीज इन ICP। नेक्स्ट इज अर्लीस्ट साइन इन पार्किंसंस डिसीज। पार्किंसंस डिसीज का फर्स्ट साइन है वो क्या होगा? ऑप्शन है अकाइनेसिया, प्टोसिस, डिमेंशिया एंड पिन रोलिंग मूवमेंट ऑफ द हैंड। तो पार्किंसंस में क्या होता है? जनरली हैंड में जो मूवमेंट है वो डिफरेंट तरीके के रहेंगे, वो क्या कहलाते हैं? पिन रोलिंग मूवमेंट। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन नीड्स टू बी सस्पेक्टेड इन अ कास्टेड एक्सट्रीमिटी इफ देयर इज। कास्टेड एक्सट्रीमिटी का मतलब है कि यदि प्लास्टर कास्ट है या फिर कुछ भी कास्ट लगा हुआ है एक्सट्रीमिटी में, तो इन्फेक्शन कब हो या फिर क्या आपको लगेगा, किस कौन से सिम्टम है जिसके कारण आपको सस्पेक्ट होगा कि यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है? ऑप्शन में पेन, नो पल्स, पैरेस्थेसिस और हॉट स्पॉट। तो इन्फेक्शन में जो आपने 5 स्टेज पढ़ी हैं तो उनमें से एक हॉट स्पॉट भी है, जो इसको हम क्या कह सकते हैं? पैलर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी, हॉट स्पॉट। नेक्स्ट इज पैरासीटामोल इज। तो पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पैरासीटामोल क्या है? एक एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट इज विच ड्रग में कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम के लिए एक ही मेडिसिन है जो इसका कारण बन सकती है, तो एक क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द aminoglycoside antibiotic has the broadest spectrum of antibacterial action। तो इनमें से कौन सी अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है? सभी अमीनोग्लाइकोसाइड यदि एंटीबायोटिक हैं तो उनमें से कौन सी है जो ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबैक्टीरियल है, जो इन्फेक्शन के लिए हेल्प ट्रीट करने में हेल्पफुल होगी? ऑप्शन है अमीकासिन, जेंटामाइसिन, न्यूमाइसिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो मेडिसिन होगी वो होगी अमीकासिन। नेक्स्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन होती है वो क्या है? MgSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर कहा गया है कि सभी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, बट किसी एक को छोड़कर। तो जो है क्रॉस नहीं कर सकती है वो क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। बाकी सभी क्रॉस कर सकती हैं
और स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक क्वेश्चन और आपको एग्जाम में आता है कि कौन सी क्रेनियल नर्व है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण डैमेज हो सकती है, तो वो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट इज कोकीन इंटॉक्सिफिकेशन कॉजेज। कोकीन का इंटॉक्सिफिकेशन के कारण क्या हो सकता है, तो होगा टैक्टाइल सेंसेशन फील होंगे। टच, टैक्टाइल का मतलब है यहाँ पर टच से रिलेटेड सेंसेशन। सही आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट इज जीटीटी मीन्स, तो जीटीटी का मतलब है अ ड्रॉप, एक सिंगल ड्रॉप। नेक्स्ट इज ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इन्फेंट, तो इन्फेंट्स में कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेट होगी? ऑप्शन में सिप्रोफ्लैक्सेसिन, बारबिचुरेट, थियोफाइलिन और क्लोरोक्वीन। तो इन्फेंट में जो मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेट होगी वो होगी सिप्रोफ्लैक्सेसिन। नेक्स्ट इज एंटी कैंसर ड्रग इज प्लांट सोर्स, तो ऐसी कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जिसका सोर्स क्या है? प्लांट है। तो हमने पढ़ी है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, जिनको प्लांट एल्केलॉइड एंटी कैंसर मेडिसिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये किससे बनती हैं? प्लांट से ली जाते हैं। इनका जो सोर्स है वो क्या है? प्लांट है। तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा, तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा में जो मेडिसिन यूज होती है वो क्या है? टैमोक्सिफेन सिट्रेट। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके ओनली किसी एक सिंगल डिसीज़ के लिए उनका यूज़ किया जाता है, तो इस तरीके से आपको उन मेडिसिन के और उन डिसीज़ के नाम याद रखने होंगे। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ सालब्यूटामॉल, तो सालब्यूटामॉल का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या होगा? ऑप्शन है नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस या फिर ट्रिमर। तो होगा ट्रिमर, हैंड ट्रिमर है जो आपको देखने को मिलेगा जो भी पेशेंट सालब्यूटामॉल लॉन्ग टाइम से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ इनहेशनल बैक्लोमेथासोन इज, तो इनहेशनल बैक्लोमेथासोन के कारण कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो होगा ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एड्रीनल इंसफिशियंसी, यदि किसी पेशेंट को एड्रीनल इंसफिशियंसी की कंडीशन है तो उसमें कौन सी मेडिसिन उसको हम देंगे? तो उसको हम जो स्टेरॉइड्स देंगे वो क्या होगा? IV हाइड्रोकॉर्टिसोन। नेक्स्ट इज न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा वो क्या होगा? लेबाइल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होगा? एक स्टेबल तरीके से नहीं होगा। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ ओपियोइड इनटेक और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए, कई बार हर एक एग्जाम में आया हुआ है नर्सिंग के कि जो लोग ओपियोइड इनटेक है या फिर ओपियोइड लेते हैं, खाते हैं, तो उनमें सभी फीचर्स देखने को मिलेंगे बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, यूफोरिया, एनाल्जेसिया या फिर डायलेटेड प्यूपिल्स। तो जनरली ओपियोइड इंटेक के पेशेंट में जो सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है कॉन्स्ट्रक्टेड प्यूपिल, ना कि डायलेटेड प्यूपिल्स। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज सीजोफ्रेनिया इज ट्रीटेड बाय, तो सीजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो इसको ट्रीट किससे किया जाता है? एंटी साइकोटिक्स मेडिसिन से। नेक्स्ट इज विच ड्रग इज implicated in the causation of osteomalacia of the bone, तो ऑस्टियोमलेसिया बोन के लिए है जो कौन सी मेडिसिन है जो पॉजिटिव हो सकती है? तो वो होगी फेनिटोइन। नेक्स्ट इज ड्रग यूजफुल फॉर गट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गट में क्या होता है कि जो जो एसिड है यूरिक एसिड, उसका ऑक्यूमुलेशन होता है जॉइंट्स में स्पेशली, तो जो ड्रग यूज़ की जाती है गट ट्रीटमेंट के लिए वो है एलोप्यूरिनॉल, तो इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है? यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन हुआ है उसको एक्सक्रीट किया जाए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट इज द वैक्सीन दैट लीव्स परमानेंट स्कार इन द बेबी, तो ओनली BCG वैक्सीन का ही परमानेंट स्कार बनता है जो लाइफ टाइम रहता है हाथ में। नेक्स्ट इज विच डिसीज हैज रिसीव्ड मैक्सिमम सोशल स्टिग्मा इन इंडिया, तो मैक्सिमम सोशल स्टिग्मा किस डिसीज का है भारत में? तो है लेप्रोसी। नेक्स्ट इज बॉइलिंग वाटर हेल्प्स इन किलिंग ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, तो वाटर बॉईल करने से सभी ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं बट किसी एक को छोड़कर। फंगई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड स्पोर, तो फंगई भी मर जाएगी, बैक्टीरिया भी एंड प्रोटोजोआ, बट स्पोर है जो बॉईल करने से भी नहीं मरते, तो इसीलिए स्पोर के लिए क्या किया जाता है?
या तो ऑटोक्लेविंग किया जाता है या फिर बॉइलिंग वाटर को भी बहुत लॉन्ग टाइम तक बॉयल किया जाता है। नेक्स्ट इज काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाय, तो काला अजार है जो सैंड फ्लाई के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज ग्रे बेबी सिंड्रोम, तो एक क्लोराम्फेनिकोल के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, हमने अभी पढ़ लिया है, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट इज द मॉस्क्यूटो दैट लेज एग सिंगली, कौन से मॉस्क्यूटो हैं जो मच्छर हैं जो अपने एग हैं सिंगल फॉर्म में रखते हैं, तो वो है एनाफ्लीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88, टीयर आउट बाय रूट्स इज द लिटरल मीनिंग ऑफ, जड़ से किसी चीज का खत्म होना हिंदी में हम कहें तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इरेडिकेशन। नेक्स्ट इज लेप्रोमेन टेस्ट रीड आफ्टर, तो लेप्रोमेन टेस्ट है लेप्रोसी के लिए परफॉर्म किया जाता है, ये विद इन 4 वीक्स में, आफ्टर सैंपल लेने के 4 वीक्स में इसको रीड किया जाता है। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोलेरा, तो कोलेरा को 2 मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। यहाँ पर हम ऑप्शन की बात करें तो सही आंसर क्या होगा, ए टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट इज विच इज द डिसीज हैज बीन एरेडिकेटेड इन इंडिया, तो रिसेंट में इंडिया से जो डिसीज एरेडिकेटेड है वो क्या है, गोइना वॉर्म डिसीज, स्मॉल पॉक्स, पोलियो। नेक्स्ट इज मेन इंटरवेंशन इन प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन इज, प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन का मतलब है कि कोई डिसीज हुई ही ना हो उसके बारे में आपको सभी चीज़ें पता होना। तो यहाँ पर ऑप्शन में है हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, अर्ली डायग्नोसिस या फिर अर्ली स्क्रीनिंग। प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन क्या है, वो है हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन प्राइमरी में आएगा एंड अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली स्क्रीनिंग होगा सेकेंडरी में। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल लीजन इन नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया के बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है वो होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी। नेक्स्ट इज टाइम इंटरवल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस इज नोन एज, टाइम इंटरवल है प्राइमरी और सेकेंडरी केस के बीच का वो क्या कहलाएगा, ऑप्शन है एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, सीरियल इंटरवल और विंडो पीरियड। तो टाइम इंटरवल कहलाएगा वो होगा सीरियल इंटरवल। नेक्स्ट इज डोजेबिलिटी लिमिटेशन इन विच मोड ऑफ प्रिवेंशन, तो डोज एबिलिटी लिमिटेशन है किस टाइप का प्रिवेंशन है, तो वह है टर्सरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज साइट रिकमेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इन इन्फेंट, तो ये भी बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो डीपीटी इन्फेंट्स में एडमिनिस्टर करने के लिए जो साइट है वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। नेक्स्ट इज विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेट इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में रूबेला वैक्सीन नहीं दी जाती है। नेक्स्ट इज किल्ड वैक्सीन ऑफ पोलियो, पोलियो की 2 टाइप की वैक्सीन होती है, एक लाइव एंड दूसरी किल्ड, तो किल्ड वैक्सीन कौन सी है, वो है सेल 7 क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट इज मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज, तो यहाँ पर मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है डीपीटी। लास्ट क्वेश्चन, रिकॉन्स्टिट्यूटेड मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन, मीजल्स वैक्सीन का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है विद इन 3 आवर में यूज़ कर लेना है, यदि नहीं कर पाते देन उसको हमें थ्रो कर देना है। तो गाइज ये थे टोटल 100 MCQ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो रहेगा MP व्यापम 2015 का सॉल्व पेपर, सो आई होप आपको अच्छा लगे वो वीडियो भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।